अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वैसली। आज जिस लैपटॉप को हम फीचर कर रहे हैं वो है डेल लैटिट्यूड 7390 जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी ओवरऑल लुक की, जो कि कुछ इस तरीके से है। ए पैनल के ऊपर सिंपल डेल की ब्रांडिंग, नथिंग एल्स, किसी भी तरह का कुछ भी और नहीं। मैट ब्लैक डेल की जो सिग्नेचर स्टाइल बॉडी है वही है, और सेंटर में डेल का सिल्वर कलर में लोगो है, जो कि डेल का न्यू लोगो आया वो वाला। और अगर हम बात करें इसको बगैर ओपन किए इसके राइट साइड प्रोफाइल की, तो राइट साइड प्रोफाइल पे हमें इंस्टेंट अनलॉक मिलेगा, RJ45 क्लिपर लॉक मिलेगा, और USB सुपर स्पीड पोर्ट मिलेगी, और सिम कार्ड स्लॉट, SD कार्ड स्लॉट, और डुअल ऑडियो 3.5 जैक देखने को मिलता है। लेफ़्ट साइड की बात करें तो लेफ़्ट साइड पे जो है डेल का स्टैंडर्ड DC जैक और टाइप C पोर्ट, ये फुल साइज़ HDMI पोर्ट, और USB 3.0 की USB पोर्ट और SK स्लॉट देखने को मिलती है। अगर हम लैपटॉप को उल्टा करें, जस्ट इसके कुछ स्क्रूज़ हैं, वेंटिलेशन ग्रिल है। अच्छा, सारी बॉडी प्लास्टिक की है, और ये इसके स्पीकर्स दिए गए हैं, और ये भी ग्रिल है, ये भी ग्रिल है सारी। अच्छा, ग्रिल के अंदर मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि ग्रिल के अंदर एक जाली दी गई है, जो कि आई थिंक वो भी प्लास्टिक की होगी, तो वो बाद में देखते हैं इसको। और ये सारे ओवरऑल स्क्रूज़, और ये इसकी वेंटिलेशन ग्रिल है। लैपटॉप को स्ट्रेट अवे रख के अगर हम देखें इसकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन को, तो लैपटॉप का जो COD पैनल है वो उठता है, और मगर ये कि हम इसको थोड़ा सा एक हाथ से खोलने की कोशिश करेंगे तो खुल जाएगा, मगर इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन को इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको एक हाथ से ओपन नहीं कर सकते। और अगर इसको हमें एक हाथ यहाँ पे रख के, इसके C पैनल पे रख के इसको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा, तब जाके ओपन होगा। और ओपन करते ही हमें नज़र आता है सिंपल नैरो बेजल्स के साथ 13.3 इंचज़ का डिस्प्ले, जो कि ऑलमोस्ट नैरो है। इसको बॉर्डरलेस तो नहीं बोलेंगे, नैरो बेजल्स ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि इसके फोरहेड के ऊपर हमें स्टैंडर्ड जो इसकी चीज़ें हैं 720p मेगापिक्सल का कैम है वो देखने को मिलता है, और उसके बाद इसकी प्राइवेसी लाइट है, नॉइस कैंसलेशन माइक है, और एक रिकॉर्डिंग माइक है। और इसके चिन के ऊपर डेल की ब्रांडिंग। अच्छा, अगर बात करें इसके हिंजेस के बिल्ड की, तो हिंजेस की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो कि ऑलमोस्ट हिडन है, नज़र ही नहीं आ रही। उसको कवर करने के लिए ये पूरी स्ट्रिप दे दी गई है, नहीं तो नॉर्मल जो है डेल 5540, 5440 और इस तरह के मॉडल्स में ना वो कैप्स दे देता है ऊपर ना हिंजेस के, वो साफ़ पता चल रहा था कि हिंजेस के लॉक है। तो यहाँ पे हमें विजिबल ही नहीं है कि हिंजेस के लॉक्स हैं भी कि नहीं हैं। अच्छा, जैसे हम लैपटॉप को ओपन करें एक हाथ से, तो हम ओपन नहीं कर सकते इसको। वेट डिस्ट्रीब्यूशन को इतना ज़्यादा अच्छा मुझे इसका लगा नहीं। अच्छा, बात करें इसके हिंजेस की बिल्ड की, तो जो कि काफ़ी अच्छी है, और किसी भी तरह का कोई नॉइज़, किसी भी तरह का कोई क्लिकर वगैरह कुछ भी हमें फील नहीं होता। हाँ, बस इसके हिंजेस में एक ड्रॉबैक है इसके डिज़ाइन में। हमें भी कंपनी ने इसकी बिल्ड क्वालिटी को इम्प्रूव रखने के लिए जो है इस डिज़ाइन को अप्रूव किया हो। तो ये जब हम लैपटॉप को कंप्लीट 180 डिग्री पे ओपन करते हैं कुछ इस तरीके से, तो इसका जो A और B पैनल है ग्राउंड को जाके टच करता है, जिसकी वजह से हमारा C और D पैनल जो है ना वो हल्का सा लिफ्ट हो जाता है। अब मे भी इतना डिफरेंस ये आपको मायने रखे नहीं रखे, मैं आपको ना कैमरे में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप यहाँ से फील कीजिएगा कि ये चीज़ जो है, जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो ये यहाँ से इसके नीचे आ जाता है। ये इसका AB पैनल इसकी बॉडी के CD पैनल के नीचे आ रहेगा, जिससे C और D पैनल हल्का सा लिफ्ट हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ लैपटॉप की परफॉर्मेंस को कहीं पे भी इफेक्ट नहीं करने वाली, जिस बॉडी की बिल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। और ओवरऑल सारी बॉडी मैट ब्लैक है, और C पैनल इसका मुझे फील हो रहा है कि वो जो है इन्होंने प्लास्टिक की बजाय डिज़ाइन किया है सिल्वर या ब्रास के अंदर ना। तो चलें आगे मज़ीद देखते हैं इसको। और जहाँ तक बात करें इसकी कैमरा रेजोल्यूशन की, तो इसमें दो वेरिएंट्स हैं, एक 1080p वाला है और एक है 720 पिक्सल वाला। और कीबोर्ड की अगर बात करें तो बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया, जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ का है, और मेरे हिसाब से थोड़ा सा छोटा लग रहा है, मगर बाकी ओवरऑल लैपटॉप के हिसाब से सही है। और जहाँ तक बात है इसकी टच पैड की, जो कि मल्टी जेस्चर सपोर्टेड है, जो कि हम मेरी दोनों फिंगर्स के साथ इसका ट्रैक पैड काम कर रहा है। अच्छा, इसके बाद इसका जो क्लिकर है उसको भी चेक कर लें। नहीं, साइलेंट क्लिकर नहीं है, हमें फील होता है कि हम बटन को प्रेस कर रहे हैं,
तो क्लिकर इसका थोड़ा सा नॉइजी है। बाकी ओवरऑल जो है आर्म रेस्ट वगैरह के लिए काफ़ी स्पेस दी गई है। फंक्शन की के साथ मल्टीपल फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें इसका एक फीचर जो है हाईलाइट करने के लिए कि हम ऑन कीबोर्ड ही हम इसके माइक को म्यूट कर सकते हैं और यहीं से हम इसका डिस्प्ले वगैरह ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं इन कीज़ के साथ। और फंक्शन की के साथ ही हम लोग ये जो है हमारा लेफ़्ट क्लिक की ऑप्शन को भी ऑन कर सकते हैं और न्यूमेरिक कीज़ जो है इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी अगर बात करें हम इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो स्पेसिफिकेशन हमें ये देखने को मिलती है i5 8 जनरेशन 8350U प्रोसेसर, जो कि 1.7 to 1.9 गीगाहर्ट्ज़ 4 कोर 8 थ्रेड्स के साथ, और जो कि डिज़ाइन किया इंटेल ने वीप्रो टेक्नोलॉजी पे। वीप्रो टेक्नोलॉजी जहाँ पे इसने मेंशन भी किया अपनी ब्रांडिंग में, ये जो डेल का 8 जनरेशन का लोगो है उसके अंदर वीप्रो टेक्नोलॉजी मेंशन की है। वीप्रो टेक्नोलॉजी को मैं अगर थोड़ा सा डिस्कस करता चलूँ उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता, इन्होंने प्रोसेसर के अंदर ही इन बिल्ड टेक्नोलॉजी इंप्रूव की है, जिसको वो लोग वीप्रो टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। और वीप्रो टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है वाईफाई 6 को। उसके बाद जो हैकिंग वगैरह से रिलेटेड आते हैं, सेम मॉडल को AMD में लें और सेम मॉडल को आप वीप्रो टेक्नोलॉजी में i सीरीज़ में लें, तो दोनों में डिफरेंस ये आएगा कि जिसमें वीप्रो टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ की गई होगी उन सिस्टम्स को हैक करना ईजी है। जैसे आप अपने ब्राउज़र या कहीं पे भी जाके ब्राउजिंग वगैरह अपने ब्राउज़र में कोई भी साइट वगैरह ओपन करते हैं तो अक्सर हमें एक वेब पेज के ऊपर मल्टीपल लिंक्स देखने को मिलते हैं। तो किसी भी हम लिंक ओपन करते हैं तो अक्सर स्पाई, मेलवेयर, वायरस वगैरह ये जो मल्टीपल चीज़ें हमारे सिस्टम के ऊपर अटैक करती हैं, उससे ये होता है कि हमारा सिस्टम हैक हो जाता है और जो हमारा डाटा वगैरह उसकी प्राइवेसी कायम नहीं रहती। और जो वीप्रो टेक्नोलॉजी के अंदर डिफरेंस ये ऐड किया गया है कि हैकर्स के अटैक को ऑटोमेटिकली जो है डिक्लाइन कर देगा और हमारे डाटा को, प्राइवेसी को सिक्योर रखेगा और मतलब हमारे सिस्टम को हर तरह से क्रैश होने से बचाएगा। और उसके बाद ये मज़ीद इसी चीज़ को सपोर्ट करता है, बैटरी लाइफ को। ये मिनिमम से मिनिमम पावर को यूज़ करते हुए मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट जो है परफॉर्मेंस की वो दिलवाती है। तो इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को वीप्रो टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया। और चलें अपने मेन फीचर के ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, मार्केट में इसकी मल्टीपल वेरिएंट्स अवेलेबल हैं और इसका जो है रैम की अगर बात करें तो रैम इसकी नॉर्मल जो है हमें स्टैंडर्ड 8 गिग्स की देखने को मिलती है और इसमें 16 गिग्स का मॉड्यूल है, हमारे पास सिंगल मॉड्यूल आया हुआ है। और अच्छा, इस रैम से मुझे याद आ गया कि मार्केट में एक और मॉडल इसी का अवेलेबल है, डेल 7390 के नाम से सेम मॉडल है। ये 180 डिग्री रोटेट करता है, इतना बस, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और वो जो है वो 360 डिग्री रोटेट करता है और वो टच स्क्रीन के साथ है, जो है ना वो बिल्ट इन रैम के साथ आता है, हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। और ये वाला मॉडल हमारा एक्सटेंडेबल है, इसमें 2 रैम के बैंक्स दिए गए हैं। मैं अभी आपको आगे चल के दिखाता हूँ। तो उसमें ये चीज़ होती है कि हम लोग रैम को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी 16 गिग्स है, हम इसमें 16 गिग्स की एक और स्टिक लगा के इसको 32 गिग्स कर सकते हैं। तो ये तो थी रैम जो कि DDR4 टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस कर रही है। और इसकी अगर स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो 1920x1080 पिक्सल्स में हमें इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन देखने को मिलती है। और इसकी ग्राफिक्स की बात करें तो इंटेल अल्ट्रा HD 620 ग्राफिक्स हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं हमारी नॉर्मल ग्राफिक, नॉर्मल गेमिंग और एडिटिंग वगैरह को। कोई काफ़ी हाई एंड गेमिंग वगैरह हम लोग इसके साथ नहीं कर सकते। और अगर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो हम इसकी स्टोरेज जो इसके अंदर इनबिल्ड है 256 GB NVMe कार्ड लगा हुआ है, जो कि अब सपोर्टेड है अप टू 2 TB। और अगर हम इसके प्रोसेसर की स्कोरिंग की बात करें तो N22 बेंचमार्क के ऊपर हमें 3.6 मिलियन के अराउंड इसका जो है प्रोसेसर स्कोर देखने को मिलता है। और जो कि जिसकी मज़ीद डिटेल हमारे पास यहाँ पे मेंशन हुई है कि रैम की कितनी है, प्रोसेसर की स्कोरिंग कितनी है, ग्राफिक्स की स्कोर कितनी है। अच्छा, हम लोग ग्राफिक्स में ये जो इंटेल के जितने भी ग्राफिक्स होते हैं उनकी स्कोरिंग को रिमूव कर देते हैं, हम वो ग्राफिक्स का टेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो ये लैपटॉप स्पेशली डिज़ाइन किए ही नहीं गए होते गेमिंग वगैरह के लिए। तो वो खाम में सिस्टम के ऊपर लोड डाल के उसका स्ट्रेस टेस्ट वगैरह लेना वो कोई मायने नहीं रखता। तो इस वजह से हम इसको बंद करते हैं। अच्छा, ये थी ओवरऑल इसकी स्पेसिफिकेशन की बात कि इसका डिज़ाइन वगैरह, इसकी परफॉर्मेंस वगैरह क्या है। अब हम बात कर लें इसकी थोड़े से हार्डवेयर की। जैसे हम लैपटॉप को उल्टा करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें स्क्रूज़ देखने को मिलेंगे। और ये आज टूल्स मैंने स्पेशली इसलिए अपने पास मंगवाए थे कि मैं लैपटॉप को ओपन करके भी देखना चाहूँगा कि क्या है इसमें क्या नहीं है। आप इसको अपने तौर पे भी खुद ही अपग्रेड भी कर सकते हैं, आपको किसी प्रोफेशनल टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस मॉडल को बाय करते हैं। तो इसमें किसी भी स्क्रू को हम लोगों ने, ये इसके स्क्रूज़ बाहर नहीं निकलेंगे, अंदर ही रहेंगे, जो कि अंदर से लॉक किए गए हैं, ताकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है जैसे ही स्क्रूज़ ओपन करते हैं तो स्क्रूज़ इधर उधर गिरने शुरू हो जाते हैं और वो मिसप्लेस होके हमारे स्क्रूज़ कोई ना कोई साइड ओपन रह जाती है। तो ये सारे जो स्क्रूज़ हैं इसके D पैनल के ऊपर ही लगे रहेंगे। और जैसे ही हम इसका ये लास्ट वाला स्क्रू भी ओपन करते हैं तो अभी क्या करना है, हम लोगों ने सारे स्क्रूज़ ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप के ओपनर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वो परचेज़ कर लें, या आपके पास अक्सर सिम कार्ड की जो ट्रे आ रही होती है आप उससे भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप इसको स्लाइड करवाएंगे तो ये हमारा ई पैनल
सॉरी डी पैनल ओपन हो जाएगा। बस और ये चीज़ हमारी ओपन होगी। अच्छा, जैसे ही हम इसके डी कवर को ओपन करते हैं तो हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो काफ़ी बड़ी जो चीज़ नज़र आती है वो है इसकी बैटरी, जो कि 60 वाट और 7.6 वोल्ट में दी गई है। और ये इसका रैम बैंक जो कि सिंगल दिया गया। हम डुअल, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसमें डुअल बैंक होगा, मगर सिंगल रैम बैंक के साथ दिया गया। चलें, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, और वो उससे बेहतर है कि जो ऑन बोर्ड रैम जो सोल्ड की गई है, हम जिसको ना अपग्रेड कर सकते हैं ना रिमूव कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। उससे बेहतर है कि हम इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हैं। तो हमें करना पड़ेगा, हम इसको 16 गिग्स को उतार के 32 GB का सिंगल गिग का मॉड्यूल भी लगा सकते हैं। और ये इसका NVMe M2 फुल साइज़ कार्ड है, और ये इसके स्पीकर्स हैं जिसका साउंड काफ़ी नाइस है। और ये इसका सीमोस बैटरी है, और ये इसका सिम इजेक्टर ट्रे है, और ये इसका वाईफाई कार्ड है जो कि इसकी वाईफाई एंटीना यहाँ से गुजर रही है। ये हीट सिंक है इसका, और ये इसका फ़ैन, और यहाँ पे लेबलिंग की गई है किसी तरह की। तो यहाँ पे LTW WAN का जैक दिया गया जो कि वायरलेसली हमारी वो 4G 5G 6G को कंट्रोल करता है। और क्योंकि वीप्रो टेक्नोलॉजी के साथ है तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने LTW WAN कार्ड देना ही देना था अंदर। और ये था ओवरऑल आज का रिव्यू। अब हम लैपटॉप को वापस एज इट इज़ बंद करें। बंद करने के लिए एक साइड से हम लोगों ने ट्रे के लॉक्स को बिठाना है, अदरवाइज़ हमारी ट्रे बैठेगी नहीं सही तरह। और साथ ही साथ आपको इसकी बैटरी टाइमिंग के बारे में बात करता जाऊँ तो बैटरी टाइमिंग इसकी अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स मल्टीमीडिया बैटरी बैकअप हमें देगी, जो कि स्टैंड बाई पे जंप करेगी तकरीबन कोई 7 से 8 घंटे के अराउंड। और ये स्क्रूज़ बंद करते हुए इसके जो बात चीज़ें हो सके, ये इसके ब्रांडिंग है डेल की 7390 लिखा हुआ है, और ये विंडोज़ का लोगो उसकी ब्रांडिंग दी गई है। और साथ में इसका अडॉप्टर की अगर बात करें तो डेल, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, पहले मैं इसको क्लोज़ कर लूँ। सारे स्क्रूज़ लगने के बाद एक दफ़ा हम इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे कि कहीं पे कुछ रह ना जाए। मेक श्योर कीजिएगा कि ज़्यादा ज़ोर ना लगे, तो स्क्रीन डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं मोस्टली, और कुछ भी नहीं होता। लैपटॉप ऑन करके हम अपना साइड पे रख देंगे एक दफ़ा फिर से। अच्छा, यहाँ पे इसकी चार्जिंग लाइट भी दी गई है, वेरी इंप्रेसिव। अच्छा, डेल की ऑलमोस्ट चीज़ें वही है, डेल अपना डिज़ाइन ज़्यादातर चेंज नहीं कर रहा, ये कि चीज़ों को टेक्नोलॉजी के हवाले से इम्प्रूव करता जा रहा है। जो उसका सबसे बेस्ट फीचर वो वीप्रो टेक्नोलॉजी जो मुझे लगी। और लैपटॉप को भी फ़िलहाल रखते हैं साइड पे, और थोड़ी सी बात कर लें इसके अडॉप्टर वगैरह की। और ये है इसकी फ्यूज़ केबल जो कि 3 पिन में आती है, इसको फ्लावर केबल भी बोला जाता है, और यहाँ पे इसका फ्यूज़ दिया गया होता है। अच्छा, इस केबल का एडवांटेज ये मैं आपको बता दूँ कि इसका एडवांटेज ये होता है कि इस केबल का यहाँ पे जैसे हम इस लॉक को हटाएंगे तो यहाँ पे हमें एक फ्यूज़ मिलेगा कि लेट्स सपोज हमें ओवर वोल्टेज अगर पीछे से आते हैं तो ये फ्यूज़ उड़ जाएगा, केबल ख़राब नहीं होगी, अडॉप्टर ख़राब नहीं होगा, लैपटॉप बचा रहेगा। प्रेफर किया करें जब भी आप बाय करें तो फ्यूज़ वाली केबल हो। और उसके बाद इसका जो अडॉप्टर है वो है 65 वाट का, और 19.5 वोल्ट और 3.3 एम्पेयर्स के साथ। तो ये था आज का रिव्यू, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और गाइडलाइंस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ वेस्ली साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।